हेलो दोस्तों, मैं हूं एसमनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसमनी एकेडमी। तो दोस्तों, यह है ऑप्टिक्स का 7वां वीडियो और इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं चिन्ह परिपाटी और F=R/2 में संबंध। तो ये दो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक लिए है चिन्ह परिपाटी, अंग्रेजी में कहते हैं साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम चलेंगे F=R/2 को सिद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो है देखिए, लेंस और दर्पण दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी सेम ही होता है। तो दोनों को हम एक ही में मिक्सिंग करके बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले समझ लीजिए कि किसी दर्पण अथवा लेंस, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी सेम ही होता है। तो किसी दर्पण अथवा लेंस के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति वस्तु की स्थिति पर ही नहीं निर्भर करता है, बल्कि दर्पण अवतल है अथवा उत्तल है, इस पर भी निर्भर करता है। देखिए इसका मतलब क्या समझे, चाहे कोई दर्पण हो, ठीक, या कोई लेंस ही हो, तो लेंस का चर्चा बाद में करेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो चाहे कोई लेंस हो या कोई दर्पण हो, तो इस दर्पण के सामने क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम रखते हैं। दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो रखने के बाद क्या होते हैं, उसका प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति जो कल बताए थे, चाहे स्थान हो एवं प्रकृति वस्तु की स्थिति पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण अथवा लेंस अवतल है या उत्तल है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि वस्तु का स्थिति बदलेंगे। अभी वस्तु को यहाँ पर रखे, मुख्य अक्षीय समांतर रखे है, और कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या फोकस, तो कभी क्या करते हैं सेंटर और इस फोकस के बीच रखते हैं, कभी ध्रुव और फोकस के बीच पे रखते हैं, तभी उसका स्थान और प्रकृति बदलेगा। बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है, चाहे लेंस यानी अवतल हो या उत्तल हो, इस बात पर भी निर्भर करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब किसी वस्तु को क्या करते हैं, दर्पण के सामने हो या लेंस के सामने हो, उस वस्तु को रखते हैं, तो रखने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब का स्थान हो या प्रकृति, इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है। और वस्तु की स्थिति पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ दर्पण अवतल है या उत्तल है, या लेंस अवतल है या उत्तल है, इस बात पर भी निर्भर करता है। कहने का अर्थ हुआ कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और वस्तु की स्थिति, ये सब पर निर्भर करता है। तब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, निर्भर करता है। प्रतिबिंब कभी वास्तविक तो कभी आभासी बनता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रतिबिंब कभी क्या करता है, कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी बनता है। और उसके बाद कि प्रतिबिंब का स्थान कभी दर्पण अथवा लेंस, दोनों दे दिया है, के सामने तो कभी इसके पीछे बनता है। यानी कभी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे, जो कल यहाँ बताए थे यहाँ बना था, और कभी दर्पण के सामने में भी बनता है। तो इसी को दर्शाने के लिए यानी अतः किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थान निर्धारण करने के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। तो यानी चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों पड़े, तो देखो चाहे दर्पण हो या लेंस हो, जब दर्पण और लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो रखने के बाद उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु की स्थिति पर तो निर्भर करता ही करता है, और उसके साथ साथ दर्पण पर भी निर्भर करता है कि दर्पण अवतल है या उत्तल है। तो ये दोनों चीज पर निर्भर करता है। तब प्रतिबिंब का कैसा बनता है, कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी बनता है, कभी दर्पण के सामने बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए, हमें दूरी को मापने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी। अब देखिए इसके अनुसार चिन्ह परिपाटी, जैसे यहाँ से सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यदि इधर चलेंगे तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसे हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों कि जैसे ये तो जानते हैं
कि ये क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये क्या एक्सिस है। तो देखो इसमें यदि आपतित प्रकाश ऐसे लेते थे फिगर में, आपतित प्रकाश यदि आगे की तरफ चलेंगे तो आपतित प्रकाश में जो भी दूरी होगी वह पॉजिटिव होगी, और जब इसके विपरीत में चलेंगे तो इसकी दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब इसमें देखिए जब ऊपर चलेंगे, एक्स अक्ष के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, और जब उसके बाद देखिए नीचे चलेंगे ऐसे करके तब क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर इसी में यदि आगे चले ऐसे करके तो पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि आपतित प्रकाश में, आपतित प्रकाश में क्या होती है, तय की गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि उसके बाद यदि इसके विपरीत लेंगे तो तय की गई दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। और अक्ष के ऊपर यदि दूरी मापेंगे तो वह पॉजिटिव होती है, और इस अक्ष के नीचे जाएंगे तो दूरी नेगेटिव होती है, और यदि आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि नहीं आया समझ में तो एक पॉइंट समझ ले कि यदि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, फिर आगे जाएंगे तो भी पॉजिटिव, और पीछे जाएंगे तो नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव, यही है चिन्ह परिपाटी। तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट जैसे है कि इसमें देखो प्रधान अक्ष इसी को बोलते थे, तो प्रधान अक्ष क्या है, एक्स एक्स डैश माना जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुछ पॉइंट इसके अनुसार कि प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश माना जाता है। उसके बाद देखिए कोई भी दूरी हो तो दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और यदि लेंस हो तो लेंस में क्या होता है, प्रकाश केंद्र होता है। जैसे देखिए दर्पण में ये यहाँ पे ध्रुव होता है, और उसी प्रकार लेंस में बताएंगे जो बीच में होता है इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। इसी तरह देखिए कि तीसरा पॉइंट में क्या बताए थे कि आपतित प्रकाश यदि आगे चलेंगे तो इसी को तो बोलते हैं आपतित प्रकाश ना। तो आपतित प्रकाश में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जब इसके विपरीत जाएंगे तो निगेटिव। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जब इसी आपतित किरण के विपरीत दिशा जाएंगे, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। देखिए यहाँ पे यदि आगे गया है तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और इसके विपरीत यदि पीछे गया है तो नेगेटिव हो गया। चौथा पॉइंट देखिए कि चौथा में क्या होगा, एक्स अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि एक्स अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए चौथा पॉइंट, एक्स अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट में देखिए कि एक्स अक्ष के यदि नीचे जाएंगे तो नीचे की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये था हमारा 5 पॉइंट। इसी तरह देखिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, चाहे अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, जैसे पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए कि अवतल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, F4 फोकस दूरी, R4 क्या वक्रता त्रिज्या है, इसकी क्या होती है, इसके दोनों निगेटिव होती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों।
उसके बाद दूसरा में देखिए कि उत्तल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो F बराबर R बराबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये था उत्तल। देखिए अवतल में हमेशा कि अवतल में क्या होगा, तो अवतल में देखिए निगेटिव होगा और उत्तल में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अवतल अ मतलब क्या होता है, तो हम बहुत वीडियो में बता चुके होंगे। अ मतलब होता है नहीं, तो नहीं क्या नहीं, हमारे पास धन नहीं है, तो धन नहीं है तो क्या है, कर्जा है, तो कर्जा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरह देखिए उत्तल, जब इसका नेगेटिव है तो उत्तल का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये था हमारा चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी आप समझ चुके हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब दोस्तों हमारा टॉपिक है F बराबर R/2, यानी F बराबर जो होता है R/2 होता है, इसे हम सिद्ध करेंगे। यानी इसका मतलब क्या कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या यदि इसी को निकालेंगे R बराबर तिर्यक गुना करेंगे तो क्या निकलेगा कि R बराबर 2F। इसका मतलब क्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो चलिए अब हम इसे इस फार्मूला को सिद्ध करते हैं। तो इसमें हम जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अवतल दर्पण में, सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। तो ये रहा मेरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहरी भाग पॉलिश क्या रहता है, यहाँ पे P होता है और यहाँ पे F और बीच में सेंटर होता है। अब देखिए अवतल दर्पण के समांतर कोई किरण हम मान लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण के समांतर कोई रे ऑफ लाइट है, किरण है, यह क्या करती है, सीधे दर्पण से टकराती है। और टकराती है तो हम बताए थे जहाँ पे टकराती है वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे लंब ड्रॉ करते हैं, और लंब हमेशा सेंटर से ड्रॉ होता है। यहाँ पे सेंटर से ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए ये जो है यानी सेंटर ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये हमेशा किससे गुजरती है, फोकस से। कल वाले वीडियो में बताए थे। तो ये क्या होगा, ये फोकस से गुजर जाएगी, ऐसे करके फोकस से यहाँ पे। और जितना ही कोण के साथ आई होगी उतना ही कोण के साथ वह जाती है। यही कहा था प्रकाश के परावर्तन के नियम में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है। यदि लैंग्वेज लिखना है तो क्या लिखेंगे, माना कि ए बी कोई आपतित किरण है जो इस दर्पण पे अवतल दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है। तो चाहो तो आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए सबसे पहले परावर्तन का नियम लगाते हैं। तो परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R होता है, इतना जानते हैं। अब देखिए कोण I को क्या लिख सकते हैं, कोण ABC। तो कोण ABC बराबर कोण R को, तो यहाँ पे R है, क्या लिख सकते हैं, CBF। तो कोण CBF ये आ गया। उसके बाद देखिए ये जो किरण AB जो लिए है, ये किरण किसके समांतर लिए है, PC के समांतर। इसी के समांतर ये किरण हम खींचे थे। तो देखिए थोड़ा गर्मी थोड़ा बहुत देता है। तो देखिए इसी के समांतर AB के समांतर क्या है, PC है। तो यहाँ पे चूंकि AB समांतर PC है, तो एक पॉइंट जानते होंगे कि जब कोई रेखा दो रेखा है, इस पे कोई प्रतिच्छेदी रेखा हो, इसमें एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण आप मैथ में जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि इस कोण का एक कोण क्या है, एकांतर कोण है। इस कोण का नाम क्या है, कोण ABC। कोण ABC बराबर इसका एकांतर कोण, कोण BCF। कोण BCF ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं,
तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण CBF बराबर कोण BCF, तो ये दोनों बराबर हो गया। देखिए फिगर में CBF कहाँ पे है, CBF ये है, उसके बाद BCF ये है। तो देखिए इस त्रिभुज में BCF में दो कोण बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो इस त्रिभुज का हम क्या कर सकते हैं, जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा, और जब दो भुजा बराबर है तो उस त्रिभुज को हम क्या कर सकते हैं, वह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखिए कि अतः BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ये त्रिभुज BCF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे BF बराबर में FC होगा, BF बराबर में FC। अब बोलेगा सर यहाँ पे BF बराबर FC ही क्यों लिए है, हो सकता है कि BC बराबर BF भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो हम सेंटर से मिलाए हैं वो नहीं लेंगे, वो डॉट वाला लाइन है, वह काल्पनिक रेखा है, वो हम नहीं लेंगे। तो ये हो गया क्या, BF बराबर FC। तो अब देखिए कि यदि ये बिंदु AB जो आपतित किरण हम लिए हैं इतना ऊपर लिए, हो सकता था कि हम यहीं पे ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी ले सकते थे, या ऊपर भी ले सकते थे। तो इसका मतलब कि यदि ये B बिंदु P के बहुत निकट ऊपर लिए, हो सकता है कि और नीचे लिए, और नीचे और नीचे यहाँ पे ऐसे करके लेते, तो ये बिंदु B होता क्या होता है, P के बहुत निकट होता, तब क्या होता। तो देखिए यहाँ पे कि यदि B बिंदु P के बहुत निकट हो, तो ये जो B बिंदु है P के बहुत निकट हो, तब क्या होगा, ये जो है BP बराबर क्या होगा, PF हो सकता है, PF ये लगभग में होगा। आखिर क्यों, क्योंकि ये बिंदु हम वैसे मान लिया है, हो सकता है कि इतना ही दूरी पर यदि ऊपर में लेंगे तो कभी न कभी ऐसा कंडीशन आएगा कि वह बराबर हो सकता है, इसलिए से लगभग में हम मान लिए हैं। तो अब देखिए दोस्तों कि 9, देखिए यहाँ पे फिगर में PF, यदि PF और FC को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, PC बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PC बराबर क्या होगा, PF प्लस FC, तो PF प्लस FC होगा। अब देखिए PF का PF प्लस FC का वैल्यू देखिए, FC के बराबर में क्या है, BF, तो BF हो गया। फिर PF प्लस BF के बराबर में देखिए क्या है, यहाँ पे BF, देखिए BF के बराबर में FC दे दिया है। उसके बाद BF, देखिए यदि बिंदु P के निकट हो तो यहाँ पे देखिए PF बराबर BF होगा, सॉरी यहाँ पे BF ये होगा कि BF बराबर PF होगा, ये होगा बराबर। तो यहाँ पे देखिए BF के जगह क्या लिख सकते हैं, PF हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे PF तो PF हो जाएगा, इधर PC है। तो देखिए P से लेकर के C की दूरी को, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को R के द्वारा सूचित करती है। ये हो गया R बराबर 2, और ये देखिए PF, तो P से F की दूरी क्या, फोकस है, फोकस को F के द्वारा सूचित करते हैं, ये हो गई F। तो R बराबर 2F, या इसीलिए F बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, R/2। तो यही हमारा फार्मूला था कि F बराबर R/2 सिद्ध करें। तो ये हम बताए हैं अवतल दर्पण में। आप चाहे तो उत्तल दर्पण में भी इसी तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर का कुछ हिंट हम दे देते हैं कि जैसे ये क्या है, उत्तल दर्पण है, यहाँ पे P होता है, ठीक। देखिए दोस्तों एक वस्तु हमेशा जिधर नहीं रंगा हुआ है उधर वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पे इसके समांतर कोई वस्तु ये भी हम रख लेते हैं। उसके बाद देखिए जहाँ पे टकराया वहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर देखिए इधर बनेगा, अब सेंटर से यहाँ पे लंब खींचेंगे, यहाँ पे सेंटर B से बनेगा। तो ये ऐसे जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। जितना ही कोण के साथ आया था उतना ही कोण के साथ जाएगा, तो ऊपर ऐसे चला जाएगा, ये हो जाएगा R।
अब देखिए फोकस हमेशा किस पे बनती है, कल बताए थे मुख्य अक्ष पे, तो मुख्य अक्ष ऊपर में नहीं कटेगा, तो यहाँ पे इसको पीछे डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे तो यहाँ पे फोकस बनेगा। तो अब देखिए सेम कंडीशन आ गया, तो अब आप इसी पैटर्न पे बना सकते हैं, लगभग सेम ही आ जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, साइड हो गया है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में भी सिद्ध करेंगे और उत्तल दर्पण में भी सिद्ध